ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 का 25वां श्लोक थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं जन्मतः अविनाशी हूँ। हमने चर्चा किया था कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे सबों के सामने प्रकट नहीं होते हैं। जैसे मैंने कुंती महारानी का उदाहरण दिया था। जैसे कुंती महारानी बताती हैं नटो नाट्य धरो यथा, यानी कि बताती हैं कि जैसे कोई अभिनेता है किसी मंच पे अपना ड्रेस कोड बदल करके वहां पे किरदार कर रहा है और उसका बेटा पूछ रहा है अपनी माता जी से कि पिताजी कहाँ पे हैं। माता जी बोल रहे पिताजी देखो स्टेज पे दिख तो रहे हैं। तब देखते हैं कि अपना वेश कोष बदला हुआ है उसने, है ना। पहचान में नहीं आ रहा है। फिर वो अपनी माता से पूछ रहा है। हम देखते हैं कि भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। जब भगवान जब यहाँ प्रकट भी थे तो बहुत थोड़े लोग ही समझ पाए। जैसे यहाँ बताया गया शिशुपाल था, सभाध्यक्ष में चुनैया ने विरोध किया क्योंकि वो भगवान रूप में समझ नहीं पाया भगवान को। और वहीं भीष्म है। हाँ, वो 12 महाजन में है, वो जानते हैं। हाँ, बलि महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, यमराज, शिव जी, ब्रह्मा जी, तो ये सब क्या है भगवान के पूर्ण तरीके से समर्पित है। इसलिए वो लोग जानते हैं भगवान को। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे अपने भक्तों के समक्ष ही प्रकट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। हाँ, ये बता रहे हैं भगवान कि वे अपने भक्तों के सामने ही आनंद के आकार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ और अभक्तों के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा और एक है बहिरंगा शक्ति। तो भगवान अंतरंगा शक्ति से हमेशा आच्छादित रहते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते। कुंती महारानी ने प्रार्थना में कहा है कि योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। तो एक श्लोक में आता है जहाँ गुरु महाराज बताते हैं कि ब्रज में वृंदावन के निवासियों के लिए कृष्ण ही परमेश्वर है। वृंदावन में योग माया उपस्थित है, क्या योग माया वैकुंठ में भी उपस्थित है, उनका कार्य क्या है। तो ये प्रश्न आता है, कई बार पूछते हैं कि अगर योग माया है तो क्या हाँ वृंदावन में इसकी स्थिति क्या है। उत्तर में है कि योग माया वैकुंठ में भी उपस्थित है। उनका कार्य है क्या कि वहाँ व्यवस्था करते हैं कि भगवान से, भगवान को कैसे जानता है। भगवान को यहाँ बताया गया है कि उनको जानने के लिए सबसे पहली बात है योग माया जो है समस्त कार्यों की व्यवस्था करते हैं, नहीं भगवान की सेवा में हमें लगाती हैं योग माया। योग माया जो है उनकी 8 भुजाएं हैं। पहला है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति,
इच्छा शक्ति, माया शक्ति, योग शक्ति, संकल्प शक्ति, नियंत्रण शक्ति और आनंद शक्ति। तो ये जो 8 शक्तियां हैं बताया गया है कि इससे भगवान की दिव्य सेवा में वो लगी रहती हैं और जीवों को भी लगाती हैं। ज्ञान शक्ति क्या है? जैसे भगवत गीता भागवतम अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें बुद्धि कौन दे रहा है? कहाँ से बुद्धि आया कि हमें गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए? तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को जानना है तो उनके द्वारा जो बोला गया मुख से निकला हुआ है वह उसे हम पढ़ें। फिर आता है क्रिया शक्ति। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पीछे बल कौन दे रहा है? इच्छाएं। इच्छाएं दो होती हैं, एक तो इच्छा ये होती है कि अपने स्वयं की इंद्रिय को तुष्ट करें, और दूसरी इच्छा होती है कि हम भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करें। एक अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे भौतिक जगत में, इस संसार में एक मालिक है, करोड़ों रुपए का कंपनी का मालिक है। एक को ड्राइवर रखा है, मान लीजिए ड्राइवर रखा है कहीं ऑफिस में जाने आने के लिए। तो जैसे ही मालिक जो है कंपनी में गया और गाड़ी में जो ड्राइवर है वो बैठा है, देख रहा है कि मालिक चला गया। अब वो क्या कर रहा है, गाड़ी में बैठ करके एसी चालू कर दिया, बढ़िया से उसने बैठ के खा पी रहा है, मजे कर रहा है। तो अचानक जब मालिक आएगा तो देखेगा, अरे ये गाड़ी में क्या कर रहे थे, चालू कर रहा है, यहाँ पे पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो मालिक को देख के कैसा लगेगा? हाँ बताइए, मालिक देखे तो कैसा लगेगा उसको? बुरा लगेगा अच्छा। बुरा हाँ। लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो जानता है कि गाड़ी मालिक के लिए, न कि स्वयं की इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए, है ना? इसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये भौतिक संसार है, हाँ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी इंजॉय के लिए, लेकिन हम स्वयं इंजॉय करेंगे, स्वयं भोग करेंगे, हाँ, तो कैसा लगेगा? कृष्ण को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बताया गया है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्या भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। योग शक्ति है, संकल्प शक्ति है, नियंत्रण शक्ति है, आनंद शक्ति है। ये जो 8 शक्तियां हैं, इसके योग माया जो है इससे आवृत रहती है। और हमें क्या करना चाहिए, यहाँ बताया गया है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य स्थापितम मुखम तत्व सन पाविणुम सत्य धर्माय अधिष्ठे। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। तो भगवान के जो स्वरूप है वो योग माया से भगवान आवृत रहते हैं। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सृजन विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो जो तेज है भगवान का, वो क्या होता है, उसे आवृत रहते हैं भगवान। आगे बताया गया यहाँ पे, माया। माया का अर्थ है शक्ति, और योग माया का अर्थ है वह शक्ति जो भगवान से हमें जोड़ती है। अतः योग माया ही जीव को परम पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ती है। तो हम जो भी नाम जप कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि योग माया हमें हेल्प कर रही है कि हम भगवान की भक्ति में लगे, क्योंकि हमारी इच्छा हो रही है कि हम भगवान को जाने। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, हाँ, ये हमें भगवान की द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, इच्छा क्या होनी चाहिए? हमें भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है यहाँ पे, वेदाहम समिति तानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं भूत वर्तमान भविष्य। लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। एवं विवस्वतम योगम ज्ञानवान ज्ञानवान एवं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं 4.2 में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसे वधु सकालेन योगो नष्ट परम तप। पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्वाक्य अभवेत्। भगवान बोलते हैं कि
मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब यहाँ पे प्रयोजन मालूम चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व, सोचिए, हमें तो 3 दिन पहले हमने क्या इस समय बैठे थे, क्या खा रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, सब भूल गए। एक दिन पहले क्या करे तो वो भी नहीं मालूम हमें। ये है जीव की स्थिति। हाँ, हमें समझना चाहिए। यहाँ भगवान बताया गया है कि भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया, तो समस्त लोगों के राजा विशेष रूप के निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। ये भगवत गीता बताया गया है कि लाखों वर्ष पूर्व पहले, बताइए। तो ये है भगवान की शक्ति। हाँ, कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होते हैं। सर्वस्य चाहम यदि सन्निष्टो मत्त स्मृति ज्ञान कोणम च वेदेषु सर्वे अहमे वेदो वेदांत कृतो विदेव चाहन, भगवान बताते हैं। किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान जो है वो भक्तों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है तो भगवान से ज्ञान देते हैं। एक श्लोक आता है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्य विदु सकालेन योगो सकालेन सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये सूर्य को भगवान जो विवस्वान है उनको ज्ञान तो दिया था, लेकिन कालक्रम में जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया था। लेकिन फिर भगवान आते हैं और उसको अर्जुन को एक माध्यम बना के उपदेश दे रहे हैं महाभारत के युद्ध में। केवल अर्जुन के लिए नहीं, इस जितने भी लोग हैं सबके लिए, हमारे लिए भी है। अर्जुन तो एक माध्यम है केवल। हाँ, आगे बताया गया यहाँ पे, इस समय कलयुग में केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था, और इसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही थी। तब सोच सकते हैं कि ये जो गीता है कितना पुराना है, अभी ये ज्ञान चला आ रहा है। सोचिए, हमारे हाथ में है, श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। हाँ, कितने हमने शरीर बदला होगा। हाँ, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,40,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,40,00,000 वर्ष वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा, गीता के अनुसार ही, तथा इसके पूर्व वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता इतिहास का मोटा अनुमान है। तो हम समझ सकते हैं कि जो ज्ञान है, हाँ, बहुत पुराना है। और ये जो ज्ञान है हमें मिल रहा है क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ बताए, आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हम सूर्य को जो देखते हैं, हाँ, बादलों को भी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर सूर्य है, अभी मान लो ठंडी का मौसम होता है, कोहरा गिरता है, तो बादल जो होता है वो अल्पकाल के लिए सूर्य को ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक सीमित है। इसके मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते,
इसी प्रकार माया परमेश्वर की आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों के दृश्य नहीं होते। तो भगवान जो है, बताया गया है कि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं होता है। तो भगवान अपनी अंतंगा शक्ति से आवृत रहते हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहम स्थिते यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे चतुर्विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो मैंने बताया था कि इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से कदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो हमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ बताया गया है कि इच्छा और द्वेष। इच्छा, इच्छा द्वेष यानी घृणा। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जीव के लिए। इच्छा और घृणा के कारण ही मनुष्य मनुष्य परमेश्वर से कदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति जो है ये जीव को बांधती है, अज्ञानता से बांधती है। भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न, यहाँ से पढ़ता हूं ताकि बताएगा। वे सोचते हैं, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तक घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे सोच समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और भगवान को नहीं समझ सकते। तो अगर भगवान को जानना है तो इस सब से ऊपर उठना पड़ेगा हमें, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियां दोनों हमको जानना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है, हाँ, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। हाँ, हम केवल ही भौतिक अपरा शक्तियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, हम सोचते हैं क्या, मोहग्रस्त होकर के सुख दुख, हाँ, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, हाँ, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ। तो ये जो चीजें हैं हमें जानना पड़ेगा, कब तक स्वामी हैं आप। जब तक शरीर है तो तक स्वामी हैं आप। जैसे शरीर से आत्मा निकल गया, आप मालिक नहीं बन सकते। यहाँ ये शांतन पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो चुका है, पूर्ण उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के सेवा में कौन लग सकता है। बताया गया है कि शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लौ मात साधु संग सर्व सिद्धि है। जैसे ही कोई भगवान के भक्तों का संग करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, वैसे ही वो व्यक्ति प्रकृति के त्रिगुण से परे हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी आज एक सुन रहा था लेक्चर, उदाहरण बता रहे थे कि मनुष्य को चाहिए कि ये कानों से भगवान की कथाओं को सुने। जितना हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे उतना ही हम भगवत में आगे बढ़ सकते हैं। क्या, कैसे? जैसे बताया गया है कि मान लीजिए हम नियमों को जैसे पालन करते हैं ना, चार नियम है, नशा मांसा जुआ अवैश्य मन। जैसे हम नियम का पालन करते हैं और भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वैसे हमारा जीवन पवित्र होने लगता है। क्योंकि ये जो चीजें हैं मनुष्य को पवित्र बनाती हैं। सुचिता बताया गया, सुचिता।
जब तक व्यक्ति भगवान के पास से पहुंचना पड़ेगा तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। अगर हम पापी जैसे कार्य करेंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे? इसीलिए बताया गया है कि श्रवण करना चाहिए भगवान की। जब तक हम श्रवण करेंगे, हाँ, तो शुद्ध होंगे। हाँ, श्रवण आदि शुद्धते करे उदय, बताया गया शास्त्रों में। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। तो श्रवण ही बहुत जरूरी है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से मनुष्य मोह से उबर सकता है। इसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवा द्वारम माहु विमुक्ते। देखिए, साधु की सेवा करने से बताया गया है कि सचमुच वो भगवान की सेवा में लग सकता है। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। हाँ, भौतिकतावादी का संग करेंगे तो हम भक्ति जीवन से गिर जाएंगे। इसीलिए हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हाँ, जो केवल बताया गया है कि नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध में लगे हुए हैं, हाँ, उनका संग करेंगे तो क्या होगा? हम भक्ति जीवन से गिर जाएंगे। भगवान के सारे भक्त विश्व भर में भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे कि बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। तो बताया गया है कि शिल प्रभुपाद जी जो ग्रंथ दिए हैं इसका हमें संग करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हम मायावादी का अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है। मायावादी बात सुन ले है सर्वनाश। क्योंकि आजकल हम क्या सुनते हैं? म्यूजिक गाना सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, किसी उधर का अखबार न्यूज़पेपर। क्यों हमें जानना है? हाँ, कान बनाया गया भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन लगाते हैं कहीं और। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा? भगवान की प्रेमा रुचि हमें घट जाएगी। जरामरण मोक्षाय मामासीते दन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण कर करते हैं। देखिए, जो जानते हैं कि समस्या क्या है, बीमारी क्या है, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार मुख्य समस्या है, इसे जो बाहर निकलना चाहते हैं भगवान बता रहे हैं, वही जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भक्ति को शरण ग्रहण करता है। और वास्तव में ब्रह्म क्या है? क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर में अनेक व्याधियां हैं। कष्ट हमें सता रहे हैं। क्यों सता रहे हैं? क्योंकि हम शरीर के वास्तविक क्रियाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार में से आप देखिए, इसमें से गंदा ही निकलता है, कचरा ही निकलता है, कुछ अच्छा निकलता है क्या? कान में हाथ डालिए, नाक में हाथ डालिए, कहीं से देखिए गंदा ही चीज निकलेगा, कुछ अच्छा निकलता है क्या? हाँ। लेकिन एक चीज बताया गया है कि आध्यात्मिक शरीर को नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। तो ये शरीर जो है हमें जानना पड़ेगा पहले कि बीमारी क्या है। हमें शरीर को जानना पड़ेगा, शरीर बना किससे है। हाँ, केवल शरीर के लिए कार्य करते रहेंगे क्या? हाँ, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति शरीर के लिए ही एंजॉय करना चाहिए। शरीर में क्या है? हाँ, ब्लड है, चर्बी है, मांस है, मल है, मूत्र है। हाँ, सिर्फ 5 जो 6 पंच महाभूत है। अरे भाई, इससे ऊपर भी उठो थोड़ा, अब चेतना को लगाओ। क्या आप शरीर हो क्या? शरीर के परे भी एक वस्तु है, हाँ, जिससे आनंद आ रहा है। कि आनंद वो वस्तु है क्या? तो हमें जानना पड़ेगा कि आध्यात्मिक शरीर को नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर के जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, न रोग है, न व्याधि है। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे प्राप्त होगा? बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ कहा गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है,
शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में प्राप्त रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना में भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। तो हमें समझना पड़ेगा कि चार प्रकार के जो भक्ति हैं कौन है। चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभाग से आर्तो अर्थात जिज्ञासु अर्थार्थी भगवान के पास आते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब वे भगवत कृपा से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, हाँ, धीरे धीरे वो चीजें भगवान को पूर्ण समर्पित होते हैं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवताओं के जो उपासक वे भगवत धाम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आप भगवान की भक्ति में आ कृष्ण भावना भावित में आ गए, लेकिन जैसे ही गणेश पूजा आया घर में जय गणपति बप्पा मोरया, ठीक है, अभी गणेश जी को रखेंगे, मोदक चढ़ाएंगे, ठीक है चढ़ाइए, बात सही है, लेकिन हाँ आप जड़ में पानी तो डाल रहे हैं ना, अभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग आएगा नवरात्रि में जाएंगे गरबा में नाचेंगे, अरे भाई आप जड़ में पानी डालो, एक ही जगह अस्थाई रहिए, आप अलग अलग देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित आप रहेंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा। तो फिर आप क्यों पत्ते पत्ते के पास जा रहे हैं? हाँ, तो हमें बताया गया कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने कैसा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है। आपको देंगे देवता लोग, सब देंगे। अब क्या जो देवता लोग आपको देंगे वो कृष्ण नहीं दे सकते हैं क्या? देंगे, उन्हीं से लेके देते हैं ना। वो लोग देवता लोग स्वयं नहीं देते, वो भगवान कृष्ण से ही लेके आपको देते हैं। जो भी आप चीजें आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपको दे रहे हैं, सुख संपत्ति आएगा, वो कौन दे रहा है? कृष्ण ही दे रहे हैं। लेकिन वो लोग सोच विचार करके नहीं देते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे जाएंगे, आप छोटा बच्चा है जाके बोलेगा कि मेरे को 10 रुपए का सिगरेट का पैकेट दे दो, तो दुकानदार तो क्या करेगा, पैसा लेगा दे देगा। लेकिन वही पिताजी दुकान पे बैठे हैं, हाँ, और बेटा जाके बोले 10 रुपए का सिगरेट दे दीजिए पिताजी, दे दिए, दे दिए, तो क्या करेंगे पिताजी? पैसा भी लेंगे और तमाचा भी लगाएंगे वो पिताजी को बेटे को, क्या बोलेंगे? हाँ, कि बेटा सिगरेट पीने लायक नहीं है। तो वैसे हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, वो सोच विचार करते हैं हमारे बारे में, क्या देना है क्या नहीं देना है, उसे वही चीज देंगे जो हम टिके रहे भगवान की भक्ति में, नहीं तो वैसा चीज नहीं देंगे। हाँ, इसे हम भक्ति से गिर जाए। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि देवता लोग क्या देते हैं, आपको दे देंगे। हाँ, बताया गया है कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने कैसा करते हैं और ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाती है। ये वास्तव में सारे लाभ भगवान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो जो चीजें हैं देवता लोग भी क्या है, क्या क्या दे रहे हैं, भगवान किसी से लेके दे रहे हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसी वस्तु लेके क्या फायदा, हमको तो परमानेंट चाहिए ना। हाँ, इसलिए बताया गया है कि किंतु देवताओं के उपासक कभी भगवान भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। तो अभी देखिए हमें क्या करना चाहिए, अपमान भी नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए उनसे हमें भक्ति मांगना चाहिए, प्रणाम करके बोलना चाहिए कि आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, किसी की अवहेलना नहीं करना है। हाँ, यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म का लाने के अधिकारी है, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती, वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान की अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने बताया है।
साधिभूतादिदैवं माम जाति यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुरित चेतसा। मुझ परमेश्वर जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तो समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूढ़ी निश्चय, और कृष्ण भक्ति कहले सर्वप्रेम कृष्ण। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे दुख की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है, और यह भक्ति योग का दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। तो शास्त्रों का यही मत है कि हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगे रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो मैंने क्लास लिया उसमें समझ में नहीं आया है किसी को, माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, क्या प्रश्न। आज मैंने वो गुजराती श्लोका सिखाने का क्लास लिया माता जियों का, हम्म। और आपको भी ऐड कर लिया है। हम्म। तो 2 बजे तो आप ज्वाइन हो सकते हो ना? माता जी, अभी क्लास में कोई प्रश्न है तो पूछिए, उसके बाद अभी थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है किसी का। 2 बजे का टाइम रखा है। हाँ माता जी, उसके लिए अभी अलग से चर्चा करेंगे। जो हमने ओके। पढ़ाया अभी क्लास में, कोई प्रश्न है किसी का। सबके पास गीता है। हाँ भगवत हाँ है। गीता। गीता है। हाँ है भगवत गीता। ठीक है माता जी। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। 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 बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री जय। गौराई की। श्रील प्रभुपाद जय। की जय। तो जय। आप लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करिए। अध्याय 12 है भक्ति योग। उसमें 20 श्लोक है। सुबह उठ के रोज पाठ करिए, है ना। आप लोग को धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।